हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है छोटी दिवाली, तो मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और देखिए, घर की सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, बस मैंने नहा धो के पूजा करके साड़ी पहनी है, बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ। और नाश्ता बन चुका था, तो बच्चों को नाश्ता दे दिया था। मानवी नहा चुकी थी, तो मानवी यहाँ बैठ के नाश्ता कर रही थी। और उसके बाद ना, मैं इस साड़ी में वैसे बहुत अनकम्फर्टेबल हो रही थी, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। फिर हम गए थे जगतपुर। हम निकल चुके हैं जगतपुर के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए गिफ्ट और मिठाइयाँ दे के आनी थी। तो नीचे जाने के बाद मैंने करी अपनी धन्नों को साफ़, क्योंकि मानवी और सार्थक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है चलने के लिए, बहुत जल्दी में है। तो जल्दी जल्दी कपड़ा मार के मैं बैठ चुकी थी। मुंह पे कपड़ा इसलिए बांधना पड़ता है क्योंकि जगतपुर के जो रोड है ना, उस पर इतना ज़्यादा डस्ट है ना, कि जितना चेहरे का मेकअप होता है सारा, वो फाउंडेशन वगैरह सब चिपक जाता है उस पर धूल मिट्टी की वजह से। और उसके बाद जाने के बाद हम फाइनली अपनी गली में पहुंच चुके हैं। जगतपुर गली नंबर 1 के अंदर एंटर कर चुके हैं। और हम जा रहे हैं घर पे ऊपर, क्योंकि नीचे कोई भी नहीं था, सारे बच्चे भाभी सब ऊपर थी। तो मानवी अपना लहंगा उठाते हुए गिफ्ट लेके, मानवी की ड्रेस फ्लो टच थी, तो इसलिए मानवी सही से नहीं चल पा रही थी, उठा उठा के उसको चल रही थी। तो हमें देखकर थोड़ा सा शॉक्ड भी हो गए थे बच्चे लोग। और इधर किचन में भाभी थी, ये थी नोना। भाभी से गले मिल के हैप्पी दिवाली विश करते हुए नोना के पास पहुँचे। नोना आज थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी, गिफ्ट लेने से मना कर रही थी। मुझे उसका रीज़न नहीं पता था क्या था, और उसका रीज़न ये था कि उसको दूध पीना था, भूख लग रही थी, इसलिए उसने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने सारे बच्चों को बुलाया और वन बाय वन उनको गिफ्ट देना शुरू कर दिया। और सबके चेहरे की खुशियाँ आप देखो कितनी अच्छी है ना, बच्चों को कितनी खुशी होती है जब उनको गिफ्ट मिलता है। और नन्नू से थोड़ा सा मजाक करते हुए मैंने बोला मैं तेरे लिए कुछ नहीं लेके आई। फिर मैंने फाइनली नोना के पास गई, लेकिन नोना भी गिफ्ट लेने से मना कर रही थी। शायद हो सकता है उसको मेरा गिफ्ट पसंद ना आया हो, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, वो मूड के ऊपर डिपेंड है। फाइनली मैंने नंदिनी को भी गिफ्ट दे दिया। उसके बाद मैंने बच्चों को फ्रूटी दी। फ्रूटी लेने के बाद नंदिनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और भाई बोलने लगा तो इतना खर्चा क्यों करती है, इतना खर्चा मत किया कर। मैंने कहा चल कोई नहीं यार, रोज़ रोज़ त्यौहार नहीं आते हैं। और भाभी के लिए लक्ष्मी जी के पाँव थे। इधर सार्थक नोना का गिफ्ट जो है वो ओपन कर रहा है देखने के लिए, क्योंकि सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि सबसे बड़ा गिफ्ट नोना का है और इसमें ऐसा क्या है हमें देखना है। और यहाँ भाभी ने ना लगा दिया था नाश्ता, तो भूख भी लग रही थी, तो चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं, आप सब भी आ जाइए। फिर इसको जोड़ने के लिए सब लोग लग गए, सार्थक, मानवी, भाभी, भैया और अभिषेक इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी। और नोना तमाशा देख रही है कि ये जल्दी से तैयार हो, मुझे भी पता चले कि ये क्या है। उसके बाद मैं भाभी को लेके गई संत नगर की मार्केट, और संत नगर की मार्केट में आप देख सकते हो कितनी रौनक है, कितनी अच्छे से डेकोरेट हो रही है। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे भी। और क्योंकि ये मार्केट बहुत छोटी है ना, लेकिन यहाँ रश बहुत जल्दी हो जाता है, बाइक निकलना, गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाभी को छोटा मोटा आइटम लेना था। और यहाँ से फ्री होने के बाद मैं सीधा घर आ गई। घर पे आके मुझे डेकोरेशन करनी थी। आप देख सकते हो मैं यहाँ डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि कल के दिन बड़ी दिवाली है, उससे पहले आज ही करनी पड़ेगी। मैं प्रिया को लेके आई थी साथ में, तो सोचा प्रिया और मैं दोनों की हेल्प से डेकोरेशन हो जाएगी। यहाँ मैंने मंगाया था मानवी के लिए मिंत्रा से लहंगा, तो प्रिया वही नाप के देख रही थी कि कितना छोटा है कि बड़ा है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा छोटा लगा। कोई नहीं, मैं इसको कल पहनाने के बाद एक्सचेंज कर दूँगी और इसके साइज़ का मंगा लूँगी, क्योंकि इसके स्कूल में भी फंक्शन होता रहता है किसी न किसी किसी। फिर मुझे और प्रिया को लग गई थी भूख, मैंने चाय बना दी थी। मैंने प्रिया को बोला कि आजा चाय नाश्ता कर लेते हैं। प्रिया अपने फ़ोन में लगी हुई है। उसके बाद हमने जीने की डेकोरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी, मैंने और प्रिया ने, क्योंकि मैं हर बार यहाँ से जीने की डेकोरेशन भी करती हूँ। फिर घर इतना गंदा हो गया था कि मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी, क्योंकि थोड़ा साफ़ हो जाएगा, वैसे भी दिन छिप रहा था। फिर मुझे प्रिया को भी छोड़ के आना था वजीराबाद, इस वजह से।
शाम हो चुकी थी, मैंने इधर पूजा कर दी थी, सार्थक कर रहा था दिए लगाने की तैयारी और मानवी इंतज़ार कर रही थी कि कब दिए लगें और उसके बाद मैं फुलझड़ी जलाऊँ। तो मैं भी फिर दिए जल्दी-जल्दी लगाने लगी थी क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैं प्रिया को छोड़ के आई थी, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी। तो एक अलमारी के पास, एक किचन में और जीने में, क्योंकि आज के दिन थोड़े कम दिए जलते हैं तो इसलिए, और अलमारी के पास हम शुरू से रखते हैं। और फिर मैं सबसे नीचे गई और पूजा और विकास भैया नहीं है, फिर मैंने उनके गेट के बाहर एक दिया रख दिया और फिर मैंने बाहर दिए रखने शुरू कर दिए और सबके घर के बाहर दिए जल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था देखना। फिर इन लोगों को पटाखे फोड़ने थे तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़े से आज फोड़ लो, उसके बाद कल फोड़ लेना, जो बाकी बचेंगे कल। लेकिन एक दो पटाखे फोड़ने के बाद भी इतना धुआं हो गया था ना, ऐसे लग रहा था सारा पॉल्यूशन हम लोग ही कर रहे हैं बस, और कोई नहीं कर रहा। अब मानवी इतना डर रही थी फुलझड़ी जलाते हुए कि सही से पकड़ भी नहीं पा रही थी। और इसी फुलझड़ी से सार्थक ने फोड़ा फिर एक बड़ा वाला बॉम्ब, जिसकी आवाज़ और साउंड इतना तेज़ है ना कि कान में दर्द हो जाता है। मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाती इसका इसका जो साउंड होता है। उसके बाद देखो सार्थक कैसे डरते हुए फुलझड़ी से भी डर रहा है इतना कि वो जला ही नहीं पा रहा है पटाखे को। फिर मेरी शक्ल देख के बोल रहा है मम्मा ये नहीं जल रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है जल्दी से जला, फुलझड़ी है। उसने फाइनली जला दिया। उसके बाद देखो कितनी तेज़ पटाखा, आपको आवाज़ तो नहीं आएगी लेकिन आप फील कर सकते हो कि हाँ ये इसकी साउंड कितना तेज़ होगा। और गाइज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कल का व्लॉग भी मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।